अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दीनी बातों से बेरग़बती और इस्लामी क़वानीन से दूरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग इस्लामी क़वानीन और शरीयत के तकाज़ों से बिल्कुल बेखबरी और लाइल्मी की इंतहाई दर्जे पर साबित कदम रहने के बावजूद अपने आप को इस्लामी तालीमात से बिल्कुल आरास्ता समझकर हर हराम को हलाल और हर हलाल को हराम कहने में कोई ताख़ीर यानी देर नहीं करते। इसलिए जो ईमान पर साबित कदम रहना चाहते हैं और ख़ात्मा बिल खैर के ख्वाहिशमंद हैं और दुनिया और आखिरत में कमाई कामयाबी के मुतमन्नी हैं, तो उन्हें ज़रूर इस्लामी तालीमात कुरान व हदीस की रोशनी में पढ़ने, सीखने और जानने की निहायत ज़रूरत है। मुआशरे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका इस्लाम में शरीयत में जो हुक्म है उसके ख़िलाफ़ मशहूर है और लोग इत्मीनान से अमल भी कर रहे हैं, जबकि खिलाफ शरीयत काम करने वाला गुनाहगार हो रहा है और उसको मालूम नहीं पड़ता ये गुनाह हो रहा है। जाहिर है कि ऐसा कर गुजरने की वजह लाइल्मी है। इसी तरह गोद लेने वाले बच्चों के ताल्लुक़ से और अपने बीवी को माँ के साथ तशबीह देने के ताल्लुक़ से तरह तरह की गलत बातें मुआशरे में राइज हैं। इस मौजू के ताल्लुक़ से अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फरमान कुरान मजीद के 21वां पारा के सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 4 में मौजूद है। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही वमा जअला अज़वाजकुमुल्लती तुज़हिरूना मिनहुन्ना उम्महातिकुम वमा जअला अदिय्याअकुम अबनाअकुम ज़ालिकुम फ़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील। अल्लाह ने किसी आदमी के अंदर दो दिल न रखे और तुम्हारी उन औरतों को जिन्हें तुम माँ के बराबर कह दो तुम्हारी माँ न बनाया और न तुम्हारे लिए पालकों को तुम्हारा बेटा बनाया। ये तुम्हारे अपने मुंह का कहना है और अल्लाह हक फरमाता है और वही राह दिखाता है। अल्लाह ने किसी आदमी के अंदर दो दिल न बनाए। इस आयत के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। उनमें से एक ये है कि अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इस आयत का मानी यह है कि एक दिल में कुफ्र और ईमान, हिदायत और गुमराही, अल्लाह ताला की तरफ रुजू और उससे इनहराफ जमा नहीं हो सकते। खुलासा यह है कि एक दिल में दो मुतज़ाद चीज़ें जमा नहीं होती और अगर ज़ाहिरी दो दिल मुराद हो यानी एक के इंसान के अंदर दो एक किस्म के दिल नहीं हो सकते, तो ये भी अपनी जगह दुरुस्त है कि अगर किसी में बिलफर्ज ये नज़र आए कि उसमें दिल की शक्ल के दो गोश्त के लुटने हैं, तो उनमें एक हकीकी दिल होगा और दूसरा महज एक इजाफी जायद गोश्त तो होगा। यानी उस आदमी का निज़ाम बदन सिर्फ एक हकीकी दिल से वाबस्ता होगा। वमा जअला अज़वाजकुमुल्लती तुज़हिरूना मिनहुन्ना उम्महातिकुम, और उसने तुम्हारी उन बीवियों को तुम्हारी हकीकी माएँ नहीं बना दिया जिन्हें तुम माँ जैसी कह दो। ज़माने जाहिलियत में जब कोई शख्स अपनी बीवी से ज़िहार करता था तो वो लोग उस ज़िहार को तलाक कहते
और उस औरत को उसकी माँ करार दे देते थे। और जब कोई शख्स किसी को बेटा कह देता तो उसको हकीकी बेटा करार देकर मीरास में, वरासत में हिस्सादार ठहराते और उसकी बीवी को बेटा कहने वाले के लिए हकीकी बेटे की तरह हराम जानते थे। उनके रन में यह आयत करीमा नाजिल हुई और फरमाया गया कि जिन बीवियों को तुमने माँ जैसी कह दिया तो वो तुम्हारी हकीकी माएँ न बन गई, और जिन्हें तुमने अपना बेटा कह दिया वो तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं बन गए, अगरचे लोग उन्हें तुम्हारा बेटा कहते हो। बीवी को माँ के मिसल कहना और ले पालक बच्चे को बेटा कहना ऐसी बात है जिसकी कोई हकीकत नहीं। ना बीवी शौहर की माँ हो सकती है, ना दूसरे का फर्जन अपना बेटा। और याद रखो कि अल्लाह ताला हक में आन फरमाता है और वही हक की सीधी राह दिखाता है। लिहाजा ना बीवी को शौहर की माँ करार दो और ना पालकों को उनके पालने वालों का बेटा ठहराओ। ज़हार से मुताल्लिक 3 शरई मसाइल समझ लीजिए। इस आयत में औरत से ज़हार करने वालों का जिक्र हुआ, इसलिए आयत के मुनासिबत से शरई मसाइल ज़हन नशी कर ले। ज़हार का मानी यह है कि शौहर का अपनी बीवी या उसके किसी जुज़्व जैसे निस्फ, चौथाई या तीसरे हिस्से को या ऐसे जुज़्व को जो कुल से ताबीर किया जाता हो, ऐसी औरत से तशबीह देना जो उस पर हराम हमेशा के लिए है, उससे किसी ऐसे उद्व से तशबीह देना जिसकी तरफ देखना हराम हो। मसलन यूं कहा, तू मुझ पर मेरी माँ की मिसल है, या तेरा सर या तेरी गर्दन या तेरा निस्फ मेरी माँ की पुश्त के मिसल है। नंबर 2, ज़हार का हुक्म यह है कि उससे निकाह बातिल नहीं होता, बल्कि औरत बदस्तूर उसकी बीवी ही होती है। अलबत्ता जब तक शौहर कफ़ारा न दे दे उस वक्त तक उस औरत से मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम करना हराम हो जाता है। अलबत्ता शहवत के बगैर छूने या बोसा लेने में हर्ज नहीं, मगर लब का बोसा शहवत के बगैर भी जायज़ नहीं। अगर कफ़ारा अदा करने से पहले जमा सोबत कर लिया, तौबा कर ले और उसके लिए कोई दूसरा कफ़ारा वाजिब न हुआ, मगर खबरदार फिर ऐसा ना करे। और औरत को भी जायज़ नहीं कि शौहर को कुर्बत करने दे। नंबर 3, ज़हार का कफ़ारा यह है कि एक गुलाम आज़ाद करे और उसकी ताकत न रखता हो तो 2 महीने के मुतवातिर रोज़े रखे। इन दिनों के बीच में न कोई रोज़ा छोड़े, न दिन को या रात को किसी वक्त औरत से सोबत करे, वरना फिर शुरू से रोज़े रखने पड़ेंगे। और जो ऐसा बीमार या इतना बूढ़ा है कि रोज़ों की ताकत नहीं रखता, वो 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त सैर करके खाना खिलाए। मज़ीद इस ताल्लुक़ से तफसील और मसाइल जानने के लिए मसाइल और फतावों की किताब पढ़ें या मुस्तनद आलिम की तरफ रुजू हों। इंशाअल्लाह ताला आपको सारे मसाइल समझ में आएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।